अति पिछड़ा समाज का टोला है ये। जी, बहुत सारे लोग अति पिछड़ा समाज के इस टोला में रहते हैं। जी जी जी। और उनका बहुत बड़ा मोहल्ला है, बहुत बड़ा मोती नगर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। जी जी। 2017 में बीकॉम किए, उसके बाद भी अभी फालतू कर चुके हाँ हैं। 2017 में बीकॉम किए, फिर भी फालतू बैठे हुए हैं। क्यों? सिर्फ कमल को वोट देने के लिए 2 बार दिए। नित्यानंद जी सांसद है और हम लोग के लिए क्या सोचे। अब इसे तेजस्वी यादव का हाथ को मजबूत करना जी। है। 1% भी बीजेपी से ना कोई बेनिफिट है, ना हमारा बेनिफिट है, ना हमारे समाज को बेनिफिट है, ना हमारे महिला को बेनिफिट है। सबसे पहले तो हमारे समाज में महिला सुरक्षित नहीं है। हमारा ना ब्लॉक पर कोई सुनता है, ना थाना में कोई सुनता है। सब तो उन्हीं का आदमी बैठा हुआ है। हर महिलाओं को जगह बोल रहे हैं 33% आरक्षण है, 50% हो गया है। 33% आरक्षण दे दिया और वैकेंसी क्या % दे रहे हैं? कहाँ जाए रोजगार कर? उनके घर कहाँ जाए? असेंबली में जाए उनका झाड़ू पोछा करने? हम लोग उनका पार्लियामेंट में हम लोग जाए झाड़ू पोछा करने? आरक्षण सुनिए, आरक्षण दिए हैं, आरक्षण देने के साथ साथ रोजगार दिए हैं, रोजगार निकाले, वैकेंसी निकाले। 10 साल में किए क्या है? वो खाली अडानी अंबानी के समधी बन के वो दिल्ली में बैठ के राज किए हैं, देश विदेश में गए हैं। बड़ा बड़ा खाली उनको हवाई अड्डा से, हवाई जहाज से सफर करने वाले, उनको क्या पता जमीन पर हम लोग कैसे चलते हैं। सो नित्यानंद राय जी वो संसद रह चुके हैं, 2 बार रह चुके हैं। आप उजियारपुर लोकसभा, पूरे लोकसभा में घूम के देख लीजिए, एक भी उनका शिलापट नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं। एक काम नहीं किए हैं। और नित्यानंद राय जी ने उजियारपुर के जनता से वोट लिए और जब उजियारपुर में बनाने की जब ये नौबत आई रेक पॉइंट, तो यहाँ से उठा कर ले गए विद्युपुर में भी नया बना है कुछ दिन पहले, उसका उद्घाटन जी, हुआ है, विद्युपुर ले लगभग गए। 4 साल पहले। हाँ जी बिल्कुल, विद्युपुर ले गए। और इस बार उजियारपुर की जनता उनको विद्युपुर नहीं, विद्युपुर से भी आगे जरुआ भेजने का काम करेगा। नित्यानंद राय जी का जरुआ भेजने का काम। अभी हम लोग उजियारपुर संसदीय क्षेत्र के मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं और आपको कैमरे के स्क्रीन पे बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, 13 मई को यहाँ पे चुनाव होना है और जनता के द्वारा चुने गए सांसद से ये लोग कितना संतुष्ट है या फिर कोई नया चेहरा आएंगे, ये तमाम सारी बातें हैं जो ग्राउंड जीरो के माध्यम से आप लोग को हम बताएंगे। पिछड़ा समाज के टोला में हम लोग हैं, उजियारपुर में पिछड़ा समाज का वोट किन पार्टियों को जाएगा और किन के हाथ को लोग मजबूत करेंगे, ये तमाम सारी बातें जो वीडियो में आप लोग हम बताएंगे। क्या नाम हुआ? अनीस राज। अनीस राज जी। अति पिछड़ा समाज का टोला है ये। जी बहुत सारे लोग अति पिछड़ा समाज के इस टोला में रहते हैं। जी जी जी। और उनका बहुत बड़ा मोहल्ला है, बहुत बड़ा मोती नगर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। जी जी। उजियारपुर संसदीय क्षेत्र। जी। क्या लगता है, क्या माहौल रहेगा इस बार उजियारपुर का? देखिए, सबसे पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को, और चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इस बार आलोक कुमार मेहता जी का कोई भी टक्कर में नहीं है। कोई टक्कर में नहीं, कोई टक्कर में ही नहीं है। आलोक कुमार मेहता हमारे मोहद्दीनगर विधानसभा से 50,000 वोट से लीड करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं जी। यहाँ पे बीजेपी के विधायक है और इतना वोट से कैसे लीड करा दीजिए? देखिए, बीजेपी का विधायक है तो चर्चा ही मत कीजिए, इतना निकम्मा विधायक है कि क्षेत्र में एक काम नहीं किया है। और नित्यानंद राय जी वो संसद रह चुके हैं, 2 बार रह चुके हैं। आप उजियारपुर लोकसभा, पूरे लोकसभा में घूम के देख लीजिए, एक भी उनका शिलापट नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं। एक काम नहीं किए हैं। एक बड़ी काम उन्होंने किया है। मैं बहुत बहुत उजियारपुर के जनता को ये बता देने का काम कर रहा हूँ कि मोहद्दीनगर विधानसभा के, मोरवा विधानसभा के नंदनी लगुनिया में एक रेक पॉइंट आया था। रेक पॉइंट जी। और रेलवे का, रेलवे विभाग। हाँ, रेलवे विभाग का। और नित्यानंद राय जी ने उजियारपुर के जनता से वोट लिए और जब उजियारपुर में बनाने की जब ये नौबत आई रेक पॉइंट, तो यहाँ से उठा कर ले गए विद्युपुर में भी नया बना है कुछ दिन पहले, उसका उद्घाटन जी, हुआ है, विद्युपुर ले लगभग 4 गए। साल पहले। हाँ जी बिल्कुल, विद्युपुर ले गए। और इस बार उजियारपुर की जनता उनको विद्युपुर नहीं, विद्युपुर से भी आगे जरुआ भेजने का काम करेगा। नित्यानंद राय जी का जरुआ भेजने का काम बोल करेगा। रहे हैं बहुत सारा विकास हुआ है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बहुत सारा पावर लेके घूम रहे हैं। बताते पावर है तो क्या भाई, क्या हम बोल रहे हैं? काम नहीं किए हैं, क्या करें? उनका तो काम है बीजेपी वाले के को, विरोध में बोलता जो उनका है। विरोध करेगा उनको जेल में डाल दे। भाई हम जेल जाने से हम नहीं डरते हैं, हम लोग जेल से नहीं डरने वाले आदमी हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ रुपेश कुमार। पैर थोड़ा सा डालिए। क्या माहौल रहेगा लोकसभा चुनाव का? ठीक ठाक रहेगा। यहाँ से हम लोग पूरे गांव से आलोक कुमार मेहता जी को सपोर्ट कर रहे आलोक हैं। कुमार मेहता जी को। जी। ये पिछड़ा समाज का टोला है। जी, जी। किस जाति के लोग इस जगह पे रहते हैं? यहाँ नोनिया समाज। नोनिया समाज के लोग। जी। मतलब बहुत बड़ा मोहल्ला है। हाँ, बहुत बड़ा मोहल्ला कितना है। वोट लगभग होगा नोनिया समाज का क्षेत्र? यहाँ लगभग होगा 1000+ वोट है। अच्छा, सब आलोक मेहता जी के साथ है? जी, सब पूरा आलोक एकदम मेहता। निष्ठा के साथ? पूरा निष्ठा अच्छा, के साथ। तेजस्वी यादव जी को क्यों आप लोग चुना चाह रहे हैं? इसलिए हम चुना चाह रहे हैं कि हम लोग का युवा का आने वाला भविष्य में अभी बहुत वैकेंसी भी दी हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव जी। जी। पूरा इसीलिए आप बीजेपी लोग के चुने सरकार में कोई भी वैकेंसी नहीं आता है, इसलिए तेजस्वी यादव को चुन जी, रहे हैं। जी। लालटेन को चुन रहे हैं। जी, लालटेन को चुन रहे हैं। आएंगे तो नौकरी देंगे, रोजगार नौकरी देंगे, लड़का सबको रोजगार देंगे। अच्छा। बीजेपी वाले वादे करते हैं, कोई वादे को भूल जाते हैं सब। इसीलिए आप लोग मोदीनगर विधानसभा की जनता है। जी। क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल के माध्यम से जितने भी व्यक्ति देख रहे हैं, देखने वाले व्यक्ति को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहना यह चाह रहा हूँ कि हमारे जो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र है जी, उस क्षेत्र से
अभी जो हाल फिलहाल नित्यानंद राय जी जो सांसद हैं, रह मंत्री भी चुके हैं। हैं प्लस गृह राज्य मंत्री, उनका पत्ता साफ है, पूरा साफ है। पूरा साफ है। बोल रहे हैं सारा समाज हमारे साथ है, आप बोल रहे हैं साफ वो है। देखिए, वो सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी हैं वो, और कुछ नहीं कहते हैं। उनको इस बार उजियारपुर के जनता बोल दिए हैं कि बोरिया बिस्तर संभाल लो, बांध लो, और तुमको बिद्दुपुर से क्या, बिद्दुपुर से जरुआ ही भगाएंगे। जरूर भगा दीजिए। जी बिल्कुल, इतना मूड बना लिया है। बिल्कुल मूड बना लिए हैं। हम लोग पूरे उनको जोश से यानी जोशों के साथ है, और उनका वोट बनाने का काम करेंगे। जहां भी कमी होगा हम उनको दिल से जो है मदद करेंगे, उनको भारी बहुमत से हम जिताएंगे। पूरा एकदम मूड बना लिया। पूरा मूड बना लिए हैं हम लोग। क्या माहौल रहेगा उजियारपुर का? जी, उजियारपुर का माहौल सर आपको चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। और उजियारपुर का माहौल यही रहेगा जो तेजस्वी जी हम लोग के लिए, जो भी युवा है उसके लिए शिक्षा और रोजगार पे काम किए हैं। और हम लोग मुंड बना लिए हैं जितना भी युवा हैं, जो जब रोजगार हम लोग तेजस्वी जी देंगे तो हम लोग ललटेन छाप को ही भारी बहुमत से अदलपुर गांव में हजारों हजार की संख्या में वोट डाल के और भारी से भारी मतों से आलोक कुमार मेहता जी को सपोर्ट कर रहे हैं हम आप लोग। किस समाज के लोग हैं? नोनिया समाज। नोनिया समाज जो है आलोक मेहता जी के हाँ, साथ। आलोक मेहता जी तेजस्वी के को साथ है। रोजगार देकर के आप लोग, नौकरी देकर के आप हाँ लोग जी, हम लोग पढ़ लिख कर भटक रहे हैं। 2017 में बीकॉम किए, उसके बाद भी अभी बीकॉम कर फालतू, चुके हाँ हैं। 2017 में बीकॉम किए, फिर भी फालतू बैठे हुए हैं। क्यों? सिर्फ कमल को वोट देने के लिए 2 बार दिए। नित्यानंद जी सांसद है, और हम लोग के लिए क्या सोचे। अब इसे तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करना जी। है। क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या माहौल है? लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। वो जो बोले हैं जो 400 पार, इस बार उनको चारों तरफ से हम लोग पार करने वाले हैं। चारों तरफ से पार कर चारों दीजिएगा। तरफ से इस बार पार करने वाले। उन लोग को बिहार में इस बार उनको मतलब टिकने नहीं देंगे हम पूरा लोग। बिहार से पत्ता पूरा साफ कर बिहार, दीजिए। क्योंकि हम लोग उनका उनको जो सांसद हम लोग चुने नित्यानंद जी को, जी। उनका भुक्तभोगी हम लोग खुद हैं। आप ही लोग क्योंकि चुने हम ही थे उनको? हम ही लोग चुने और हम ही लोग उसके भुक्तभोगी। हम ऐसा अच्छा। नहीं कर रहे उनको हम लोग वोट नहीं किए, वोट उनको क्या, उसका भुक्तभोगी हम ही है। जो थाली में उनको खाना मिला वो थाली को उछेद के उनको यहाँ से चुन के हम लोग संसद भेजे, असेंबली भेजे। असेंबली में, पार्लियामेंट में भेजने के बाद उनको मतलब एक पोस्ट मिला जो गृह राज्य मंत्री बहुत बड़ा को मिला। पोस्ट हाँ, होता है। लेकिन वो कभी नाम के गृह है, लेकिन सबका गृह घर से बेघर करने वाले यानी हैं। नाम का गृह है, गृह, सबके हाँ, घर को सबको बेघर कर दिए। घर से बेघर नहीं। बाल कभी ना कभी रोजगार के मुद्दा पर कोई बात नहीं किए, ना कभी शिक्षा के मुद्दा पर बात किए, कभी ना कभी मतलब लोग औरत की क्या कमी है, ना महिला मतलब क्या बोले, जैसे कि ना महिला सुरक्षित है उनके राज्य में किसी तरह की नहीं। गरीब जो गरीब हैं और पैसा वाला पैसा था। हम लोग तो गरीब आदमी और गरीब बन गए, और जो पैसा उनके पास वो धनी बन माने गए। जिस क्षेत्र में जो लोग उसी में वृद्धि कर रहे हैं। उसी में बस हम लोग के लिए मतलब 1% भी बीजेपी से ना कोई बेनिफिट है, ना हमारा बेनिफिट है, ना हमारे समाज को बेनिफिट है, ना हमारे महिला को बेनिफिट है। सबसे पहले तो हमारे समाज में महिला सुरक्षित नहीं है। हमारा ना ब्लॉक पर कोई सुनता है, ना थाना में कोई सुनता है। सब तो उन्हीं का आदमी बैठा हुआ है। हर महिलाओं को जगह बोल रहे हैं 33% आरक्षण है, 50% हो गया है। 33% आरक्षण दे दिया, और वैकेंसी क्या % दे रहे हैं? कहाँ जाए रोजगार करने? उनके घर कहाँ जाए, असेंबली में जाए उनका झाड़ू पोछा करने हम लोग? उनका पार्लियामेंट में हम लोग जाए झाड़ू पोछा करने? आरक्षण सुनिए, आरक्षण दिए हैं, आरक्षण देने के साथ साथ रोजगार दिए हैं, रोजगार निकाले हैं, वैकेंसी निकाले हैं। 10 साल में किए क्या है? वो खाली अडानी अंबानी के समधी बन के वो दिल्ली में बैठ के राज किए हैं, देश विदेश में गए हैं। बड़ा बड़ा खाली उनको हवाई अड्डा से, हवाई जहाज से सफर करने वाले, उनको क्या पता जमीन पर हम लोग कैसे चलते हैं? कुछ पता नहीं है। कुछ भी उनको नहीं पता है, उनको कुछ नहीं पता। वो 400 पार जेकर है ना, वो चारों तरफ से पार होने वाले हैं। चारों तरफ से पार चारों होने के तरफ लिए से बात इस बार है। पार है। इस बार चारों तरफ से पार हो जाएंगे, कोई चांस ही नहीं इस बार उनको। और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के तो बिल्कुल ही कुछ नहीं चांस है उनको। अच्छा, ये बोल रहे हैं आप ही लोग नित्यानंद राय जी को वोट दिए, एक समय था, हाँ, बदलाव सबको आप ही लोग विरोध में हैं। इसका मतलब उनका खटिया खड़ा है इस पर। बिल्कुल बदलाव सबको चाहिए। एक समय में इसी जगह से हमारे आलोक मेहता थे, अस्मेघ देवी थे, कौन हजारे हैं, एक हजारे भी यहाँ से कई लोग चुना हाँ, के बहुत गए सारे लोग हैं। हैं। हाँ, महेश्वर हजारे थे। सब लोग, सबका अपना कुछ ना कुछ योगदान है। लेकिन नित्यानंद जी जब से आए हैं हमारे, उनको तो यहाँ का जनता बहुत सा उनको शकल भी नहीं पहचानता। लेकिन नहीं, आलोक मेहता जी खड़े हुए हैं, अभी पंचायत में आते हैं कभी कभी। कुछ अगर हम ही लोग कल परसों 29 तारीख को मेरा एक मतलब शादी था, उनमें इनवाइट की, आ गए मैडम, आ गए, कोई बुलाते। अगर हम आपको चुन रहे हैं तो आपको भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, जो हमारे लिए सोचा। मेरे महिला, हम लोग तो महिला है ना, महिला के कम से कम सबसे पहले महिला, अभी हर महिला चाहती है हमको कुछ ना कुछ घर में भी कोई रोजगार मिले। बोले स्किल डेवलप कहाँ गया, कौशल विकास योजना किसी एक, आप इतने पूरे पंचायत हमारा मतलब लगभग 10,000 वोट हमारे पंचायत में। एक महिला से पूछ के देखिए जो मोदी जी का 15 लाख रुपया स्किल डेवलप वाला, कोई किसी एक महिला को कोई बेनिफिट मिले तो आप पूरे पंचायत घूम के इस चीज़ को पता कर लीजिए।